दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पहले से देखते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा मेरे पास बीडा का BX2 प्लस है और मैंने उसको 1 मार्च को मैं लेके आया था। तो मार्च, अप्रैल, मई और यहाँ पर जून, उसे चलाते चलाते 4 महीने का टाइम हो चुका है और उसको लगभग अब तक मैं यहाँ पर 5000 से ज़्यादा किलोमीटर तक यहाँ पर यूज़ कर चुका हूँ, चला चुका हूँ। ठीक है, अभी मेरे साथ क्या क्या इशूज़ आ रहे हैं उस बीडा को लेके, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तो सारे इशूज़ मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि बीडा ले रहे हैं आप तो आपको किस चीज़ में थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, क्या इश्यूज़ आपको आ सकते हैं और कैसी कैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं और एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें क्लियर करता जाऊँगा। कोई डाउट आपका रह जाए तो आप मुझसे कॉमेंट में पूछ लेना, आपको रिप्लाई मैं ज़रूर कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बीडा BX2 प्लस मेरे पास है और यहाँ पर 5000 से ज़्यादा किलोमीटर मैं यहाँ पर चला चुका हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या चीज़ें लेता हूँ जो अपने स्कूटर की मेन चीज़ें होती हैं, जैसे कि बैटरी हो गई, मोटर हो गई और यहाँ पर चार्जर हो गया। देखिए, बैटरी, मोटर, चार्जर में तो कोई इशू नहीं आ रहा है, उसके ऊपर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो देखिए 4 से 5 महीने का यूज़ कर चुका हूँ मैं अपना बीडा BX2 प्लस। तो अभी तक देखिए बैटरी में मुझे कोई भी इशू मालूम नहीं पड़ा और ना ही मुझे कोई इशू मोटर में मालूम पड़ा। मेरी मोटर में भी कोई दिक्कत नहीं आई, ना ही बैटरी में दिक्कत आई। लेकिन मेरा जो बैटरी कंपोनेंट है, जहाँ पे बैटरी लगाते हैं, तो फ्रेंड्स वहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे बैटरी लगाते हैं तो वहाँ पे नीचे की तरफ छोटे छोटे छेद दिए हुए हैं। तो उन छेद के माध्यम से उसके अंदर पानी आ जाता है और पानी आ जाता है तो उसका रीज़न एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। देखिए, अगर भारी बारिश में आपको ज़्यादा पानी में गाड़ी लेके जानी पड़ गई तो हो सकता है बैटरी में भी पानी चला जाए या फिर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन उन छेदों के माध्यम से क्या होता है, बैटरी अगर हीट कर रही है तो उसको मेंटेन करने का काम वो छेद कर रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, वो छेद देखिए पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरीके से काम करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बारिश आपकी गली में, मोहल्ले में होती है, पानी भर जाता है घुटनों घुटनों तक, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर हल्का फुल्का पानी है, थोड़ा बहुत, तो उसमें जाता भी है लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, मोटर में मुझे कोई भी इशू मालूम नहीं पड़ा है। तीसरी चीज़ चार्जर। अब देखिए 3 से 4 महीने का टाइम मैं यूज़ कर चुका हूँ अपने स्कूटर को और यहाँ पर मेरा चार्जर अब तक कितनी बार, 2 बार खराब हो चुका है। 2 बार वो चार्जर खराब हो चुका है, चार्जिंग करना बंद कर देता है। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे मैं सर्विस सेंटर पे अपना चार्जर लेके गया था और चार्जर विदिन 7-6 डेज में मेरा चार्जर चेंज करके मुझे दे दिया गया था बीडा की तरफ से। दोनों बार चार्जर फ्री मिला था मुझे, लेकिन एक बार जो दूसरी बार मैं चार्जर लेके गया था वहाँ पे सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं था। तो वो मैं आपको सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस में सारी चीज़ें शेयर करूँगा कि सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस मेरा कैसा अब तक गया है। क्योंकि दूसरी बार मेरा जो चार्जर खराब हुआ था वहाँ पर मुझसे कुछ पैसे मांगे गए थे, उसके ऊपर मैं सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब देखिए दूसरी चीज़ आ जाती है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बैटरी, मोटर में कोई दिक्कत नहीं है, चार्जर 2 बार खराब हो चुका है, हो सकता है चार्जर में फॉल्ट हो या फिर कोई दिक्कत हो, तो भैया चार्जर बीडा को कहीं ना कहीं अपना ठीक करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है यहाँ पे पैनल गैप। देखिए, आप अगर बीडा ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको माइनर पैनल गैप्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इस तरफ आपको पैनल गैप देखने को मिलेंगे, वहीं छोटे छोटे पैनल गैप्स आपको और भी स्कूटर में कई जगह देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पैनल गैप देखिए हर स्कूटर में आते हैं। मैंने एथर भी चेक किया था, एथर में भी थे, बीडा चेक किया था, बीडा में भी हैं, और देखिए और भी स्कूटर लेंगे तो पैनल गैप वहाँ पे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पैनल गैप आपको थोड़ा सा वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, आपको बिल्कुल परफेक्ट मिल जाए, ओला वगैरह में भी परफेक्ट मिल जाए, तो कहीं पे भी परफेक्ट नहीं है। सारे स्कूटर्स मैं चेक कर चुका हूँ, हल्के फुल्के पैनल गैप सब जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे कोई डरने की बात नहीं है, सारे बोल्ट पेंच लगे हुए होते हैं, तो पैनल गैप्स इतना बड़ा मेजर इशू नहीं मालूम पड़ता है। तीसरी चीज़ आ जाती है रेंज। अब देखिए, बीडा हमको क्लेम करता है कि कितनी रेंज हमारा स्कूटर देगा। अगर हमारा स्कूटर 100% चार्ज है तो फ्रेंड्स कितनी रेंज देगा। यहाँ पर इको पे बीडा बोलता है कि आपको मिलती है ये 100 किलोमीटर। ठीक है, और वहीं पर आपको राइड मोड पे मिलती है 75 किलोमीटर और यहाँ पर आपको मिलती है स्पोर्ट मोड पे 70 किलोमीटर। तो बीडा क्या इतनी क्लेम जो करता है वो देता है, नहीं देता है, क्योंकि इनकी IDC रेंज जो बताते हैं 142 किलोमीटर, वो तो कभी ज़िंदगी में नहीं देगा स्कूटर। लेकिन क्या जो एक्चुअल रेंज जो बीडा बोलता है वो देता है, नहीं देता है।
उसके ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हमारा स्कूटर 100% चार्ज है और हम इको मोड पे चलाते हैं तो जो यहाँ पर 100 किलोमीटर है, लगभग 95 किलोमीटर यहाँ पर रेंज आराम से निकाल देता है। वहीं अगर हम राइड मोड पे चलते हैं तो 75 किलोमीटर तो नहीं, लेकिन 70 किलोमीटर इजीली निकाल देगा। स्पोर्ट मोड मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं 70 तक ही जा पाता हूँ, उससे ज़्यादा कम ही यूज़ करता हूँ स्पोर्ट मोड। लेकिन 70 किलोमीटर है तो 65 ईजिली यहाँ पर निकाल देगा। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत रेंज में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है भाई। वैसे ही सभी स्कूटर रेंज बोलते कुछ हैं, देते कुछ हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा वहाँ पर इशू आपको सभी स्कूटर्स में देखने को मिलेगा। तो वही सेम आपको यहाँ पर बीडा में देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पर रेंज आपकी बढ़ जाएगी। अगर 95 किलोमीटर आप 45 पे चलाते हैं इको मोड पे, आप वहाँ पर 30 से 35-40 चलाएंगे तो आपकी रेंज हो सकता है 100 से ज़्यादा भी दे सकता है। लेकिन वो चलाने के ऊपर है कितनी स्पीड में चला रहे हैं और कैसे चला रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर रेंज वाला ऑप्शन भी क्लियर हो गया। ये 3 मैंने आपके ऑप्शन क्लियर कर दिए हैं। अब देखिए चौथा पॉइंट हमारा है माइनर साउंड्स एंड चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब देखिए बीडा का स्कूटर है, कोई भी स्कूटर सही जब रोड पे चलेगा, चाहे बाइक ले लीजिए चाहे कार ले लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट सही, अब देखिए उसमें क्या होता है, हल्के फुल्के साउंड्स आना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए मेरा जो बीडा का स्कूटर है वहाँ पे भी आपको हल्के फुल्के साउंड देखने को मिलेंगे। अब देखिए कहाँ से आ रहे हैं, जो भी मेरे पहले मिरर्स लगे हुए थे, देखिए मिरर्स में बहुत चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ किया गया था। उसकी जो स्टिक्स थी बहुत ही चीप क्वालिटी की थी, बिल्कुल पतली पतली, और जब स्कूटर चलता था वो हिलती थी। ठीक है, और जो रबर यूज़ की गई थी वो भी बहुत चीप क्वालिटी की थी। इसी वजह से मैंने उसके मिरर खोल के रख दिए थे। अब फ्रेंड्स दूसरा जो साउंड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, एक तो मेरे ब्रेक से आ रहा है, ब्रेक ढीला हो गया है तो वो जैसे कि ठसका लगता है तो वो हिलता है, तो वहाँ से साउंड आ रहा है। दूसरा मेरे सॉकर की तरफ से कोई आवाज़ आती है, जैसे ही हल्के फुल्के ठसके में जाती है तो एक आवाज़ मुझको माइनर सी सुनाई देती है। लेकिन बहुत ज़्यादा कहूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्की फुल्की आवाज़ है, थोड़ा चल जाता है। बाकी सर्विस पे लेके जाऊँगा अब मैं, तो सर्विस सेंटर पर वो चीज़ें दिखा लूँगा। तो देखिए चीप क्वालिटी प्रोडक्ट में क्या यूज़ किए गए हैं, इसके मिरर हो गए, मिरर में जो रबर्स थी वो यूज हो गई, तो वो थोड़ी चीप क्वालिटी की लगती हैं। कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की जो प्लास्टिक है उसमें भी थोड़ी सी कंजूसी की गई है, वहाँ पे भी थोड़ा अच्छा प्रोडक्ट बना सकते थे। वहीं पे अगर माइनर साउंड्स की बात करूँ तो छोटे मोटे साउंड्स आपको सुनाई देने को मिल सकते हैं, जो कि मेरे सामने अभी तक फेस हो रहे हैं। मैं आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखिए पांचवी चीज़ बीडा ने क्या करा है, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। पहले बीडा का जब स्कूटर में लेने गया था, चाहे 1 मार्च या 1 फरवरी जब भी आप लेने गए थे, तो यहाँ पर क्या बोला गया था बीडा की तरफ से कि हमारा सब्सक्रिप्शन आपको लाइफ टाइम फ्री मिलता है, उसी के साथ में आप हमारी चार्जिंग की जो सर्विसेज हैं उसको भी फ्री में यूज़ कर सकते हैं। जबकि कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले बीडा का एक नया अपडेट आया था जिसमें चार्जिंग को भी वहाँ पर पैसे लेके कर दिया गया था। वहाँ पर 27-28 रुपीज़ 1 किलोवाट का शायद चार्ज था, ऐसे ही कुछ चार्जेस हैं, तो वहाँ पे आपको पैसे देने पड़ेंगे। जबकि सब्सक्रिप्शन जिनका जीपीएस हो गया और भी चीज़ें हो गई, आपका जो जियो फेंसिंग हो गया, वो सब चीज़ें आपको प्रीमियम लेनी पड़ेंगी। वहाँ से क्या होगा, आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट ईयर इनके चार्जेस आ जाएंगे और जब चार्जेस आएंगे आपको भरने पड़ेंगे। जब स्कूटर आप लेते हो, जैसे मैंने 1 मार्च को लिया तो 1 मार्च 2027 को मेरा सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद मुझे वहाँ पर पैसे पे करने पड़ेंगे, तभी मेरा जो माई बीडा का जो ऐप है उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स तब मैं यूज़ कर पाऊँगा। तो ये चीज़ मुझे बीडा की काफ़ी ख़राब लगी। तो ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि जब लेने गए थे तो भैया बढ़िया बढ़िया लॉलीपॉप दिया गया था कि वहाँ पे आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है लाइफ टाइम के लिए, ऐसा है वैसा है, चार्जिंग फ्री है हमारी, कहीं भी कर सकते हो, एथर पे भी कर सकते हो, बीडा पे भी कर सकते हो। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, सारी चीज़ें बकवास थी। और जब भी मैंने 1-2 महीने यूज़ की चीज़ें, उसके बाद पैसे और जो असलियत थी वो सामने आ चुकी थी। जबकि एथर में ऐसा नहीं है, जो भी चीज़ें हैं ट्रांसपेरेंट हैं। उनका कहना है सीधा साफ, जब तक हमारी वारंटी है तब तक हमारी जो भी चीज़ें हैं उनके सब्सक्रिप्शन आपको मिलेंगे, और जब वारंटी ख़त्म हो जाएगी तब आपको वहाँ पर पैसे पे करने पड़ेंगे। तो सीधा साफ एथर का ये था। और एथर की जो चार्जिंग फैसिलिटीज़ थी उनके भी पैसे एथर ने पहले से फिक्स करके रखे हुए थे, जबकि बीडा में ऐसा कुछ नहीं था। बाद में सारे अपडेट्स ये लोग लेके आए हैं। तो ये काफ़ी निगेटिव पॉइंट था, मैंने सोचा आपको बता दूं, इसमें कवर कर दूं। अब देखिए 6ठे नंबर पे आता है चार्जिंग एरर। अब देखिए उस दिन
अभी कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले मैं एक बार अपनी सिटी में जाता हूँ। मेरे घर से जो सिटी है वो लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है। मैं घर से चार्जिंग करके ले जाता हूँ। कभी कभी क्या होता है, अभी बारिश का टाइम चल रहा है तो बिजली कम आ रही है, और बिजली कम आने की वजह से क्या होता है, जैसे 40-50% चार्ज हुआ, मैं अपने ऑफिस के लिए चला गया, मैंने सोचा चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज कर लूँगा। अब वहाँ पे मैं जब लेके जाता हूँ चार्जिंग स्टेशन पे, मेरा स्कूटर था 22%, जबकि मुझे 15 किलोमीटर ही आना था, 15-20 किलोमीटर ही आना था। हल्का फुल्का डर लगा रहता है कि थोड़ा चार्ज हो जाता और मैं आराम से घर पहुंच जाता, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में ही बंद पड़ जाए। तो इस वजह से मैं उसे चार्जिंग पे लगा रहा था। चार्जिंग पे लगाते लगाते मुझे लगभग आधा घंटा हो गया। 2 चार्जर मैंने ट्राई करे थे, चार्जिंग एरर, चार्जिंग एरर, चार्जिंग एरर, चार्जिंग उसने पकड़ी ही नहीं, और जबकि चार्जिंग एरर बार बार दिखाया पड़ा था। तो ये काफ़ी निगेटिव पॉइंट, काफ़ी बुरा मुझे लगा। वहाँ पे मैं हेल्प लेने भी गया था, श्री बांके बिहारी हीरो करके हमारे पास में है बरेली में, तो वहाँ पे मैं हेल्प लेने भी गया, तो कोई भी हेल्प मुझे नहीं करी गई, कोई भी देखने नहीं आया कि क्या इशू है क्या नहीं है। बोले आप सर्विस कराने ले आओ, अंदर देख लेंगे क्या इशू है। बाकी जब चार्जिंग स्टेशन बाहर है तो बाहर को देखो ना कि क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हो रही चार्ज। जबकि सर्विस तो मुझे करानी नहीं थी, उस टाइम पे सर्विस मेरी ऑलरेडी हो चुकी थी, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी ख़राब लगा। जबकि 22% से वो सिर्फ जब चार्जिंग पे लगा रहा था 20% ही बैटरी बची, और उसको मैं घर लेके आया, और घर आते आते मैं इतनी कम स्पीड में लेके आया, 20, 25, 30 से ऊपर मैंने गाड़ी नहीं चलाई, और मेरी गाड़ी आराम से आ गई थी, जबकि 7-8% बैटरी बच भी गई थी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि बैटरी आराम से घर पे आ गई थी स्कूटी, और कोई दिक्कत नहीं हुई थी। जबकि सर्विस सेंटर का वहाँ पे एक्सपीरियंस और चार्जिंग एरर का ये इशू मुझे बहुत बुरा लगा था। बहुत सारे लोग फेस करते हैं इसको, जिसने भी फेस किया हो आप कमेंट में ज़रूर बता देना। अब देखिए बात आती है सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे यहाँ पर 2 चार्जर ख़राब हो गए थे। 2 चार्जर ख़राब होने के बाद जब मैं दूसरा चार्जर चेंज करवाने गया था सर्विस सेंटर पर, तो सर्विस सेंटर पर पहली बात तो 1-2 हफ्ते से मुझे टहलाया जा रहा था। 1 हफ्ता हो गया, बोल रहे कल आ जाएगा, कल आ जाएगा, गाड़ी बंद है, वेयर हाउस से गाड़ी निकल गई है, गाड़ी पंक्चर हो गई है, अभी तक आ नहीं पाए हैं, अभी वेट करिए 12 बजे 2 बजे तक आ जाएंगे, चार्जर नहीं दिया गया। जबकि मैं वहाँ पे सुबह पहुँच गया था, ऑफिस जाता हूँ 10 साढ़े 10 बजे, वहाँ पे बैठे बैठे मुझे 1-2 बज गया था, जबकि उनके पास से कोई चार्जर नहीं आया था, जबकि उनके पास चार्जर ऑलरेडी रखा हुआ था। तो वहाँ पे चार्जर रखा हुआ था, जो भी वहाँ पे स्टॉक इंचार्ज या फिर जो भी होगा, मतलब जो मटेरियल देखता होगा, मटेरियल कोऑर्डिनेटर या जो भी सही, तो वो उसके पास चार्जर रखे हुए थे। उसने क्या बोला दूसरे बंदे से जो सर्विस वगैरह के जो बिल बनाता है, उससे बोला कि चार्जर मेरे पास एक रखा हुआ है, आप इन भैया को दे दो। ठीक है, मैं तो खुश हो गया, मैंने कहा चलो चार्जर मिल जाएगा, अभी चला जाऊँगा ऑफिस। तो वहाँ पे मुझे एक अकेले कमरे में वो बंदा लेके गया था, और वहाँ पे क्या बोला गया था कि चार्जर आपको मिल रहा है, लेकिन कंपनी की तरफ से एक आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, जिसको बोला उन्होंने THD। ठीक है, THD करके बोला था प्राइस, बोले THD देनी पड़ेगी, और प्राइस बताया 1350 रुपये का। ठीक है, 1350 रुपये पे करने पड़ेंगे THD, और वो पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। कंपनी की तरफ से नए रूल आ गए हैं, ऐसा कुछ मुझे बताया गया था। और मैंने सोचा हो सकता है रूल्स आ गए हों। मेरा बैग बाहर रखा हुआ था, जो वेटिंग एरिया था, मैं पैसे लेने चला भी गया था, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था, पैसे मैंने जेब में रख लिए। उसके बाद मैं फिर उनके पास गया, मैंने कहा कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि फ्री में चार्जर मिल जाए। जबकि बीडा ने जब हम लेने गए थे स्कूटर, बोले चार्जर फ्री है, वारंटी में ये ऐसा वैसा। तो बोले चलो हम देखते हैं, अपनी तरफ से देखते हैं, जो भी हमारी तरफ से हेल्प हो पाएगी हम करेंगे। और वो पता नहीं किसको कॉल करते रहे, किससे पूछते रहे, और ये जो THD चार्ज था उन्होंने बोला चलो आप चार्जर ले जाओ। उन्होंने हमारा चार्जर का जो भी बिल वगैरह बनता है वो बनवा के साइन वगैरह ले लिए थे। बोले आप चार्जर ले जाओ, अगर पैसे जाएंगे तो हम आपको बता देंगे फ़ोन करके कि आपको पे करने हैं नहीं करने हैं। जबकि वो कोई भी पैसा नहीं जाता, आपको क्लियर बता दूँ, ये जो पैसे थे वो अपनी तरफ से वो चाय पानी का मांग रहे थे, जबकि कोई भी पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आपके सर्विस सेंटर पे अगर ऐसा एक्सपीरियंस आपका हो कि पैसे मांगे जाएं, तो हो सके तो आप ट्वीट कर देना बीडा के लिए, हीरो के लिए, और उनके हायर अथॉरिटीज़ जो भी हैं उनके लिए। कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर पैसे मांगे जाते हैं तो भैया तुरंत एक्शन लो। ठीक है, कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है, सर्विस आपकी बिल्कुल फ्री है, सर्विस सेंटर बिल्कुल फ्री है। जो भी प्रोडक्ट ख़राब हो रहे हैं उनके कोई भी पैसे नहीं जाते हैं। क्यों जाएंगे पैसे, जबकि हम ऑलरेडी पैसे पे करके आ चुके हैं। तो भैया ये चीज़ मुझे सर्विस सेंटर पे काफ़ी बुरी लगी। ठीक है, जबकि यहाँ पर सर्विस सेंटर की मैं एक की बात कर रहा हूँ,
और मैं जो बांके बिहारी का सर्विस सेंटर बता रहा था, ये तो भैया मूसाराम का है। हमारे यहाँ पे मूसाराम करके एक बरेली में काफ़ी फेमस है, हीरो प्रीमिया इनके पास है मूसाराम के पास। तो वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस था, जहाँ से मैंने स्कूटी ली थी वहाँ पे THD मांग रहे थे। सर्विस सेंटर बांके बिहारी का है, वो भी अपने बीडा प्रोडक्ट बेचते हैं, बीडा के स्कूटर बेचते हैं। तो वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस था, मैं चार्जिंग पे एक दिन स्कूटर लगाया था, चार्जर मेरा यही वाला ख़राब था, सेकंड वाला जिसका THD ये बता रहे थे। मैंने बांके बिहारी पे पूछा, मैंने कहा मेरे चार्जर ख़राब हो गया है, क्या चार्जर मेरा यहाँ से चेंज हो सकता है? तो उन्होंने साफ मुझे ये बोला कि भैया जहाँ से चार्जर लिया है वहीं पे जाके बदलवाओ, यहाँ से हमारा चार्जर नहीं बदला जाता है, उन्होंने साफ बताया। तो भैया सबके एक्सपीरियंस अपने अपने अलग हैं। यहाँ पे 2 सर्विस सेंटर के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक सर्विस सेंटर दूसरे की हेल्प नहीं करना चाहता, दूसरा सर्विस सेंटर तीसरे की हेल्प करना नहीं चाहता। जहाँ से प्रोडक्ट लिया वहाँ से जाके बाय करो, वहाँ से जाके अपनी सर्विस लो। तो भैया ये चीज़ें मुझे देखने को मिली, वहाँ की पैसे फिरौती तो मांगी गई है। आपके साथ अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो तो कमेंट में बता देना। बाकी भैया यही पॉइंट थे जो मेजर मुझे लगे थे, जिनको कवर करना मैंने सही समझा था। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, रिप्लाई कर दूंगा। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए भैया टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।